तो कुछ हमने इससे बनाया था पिछले क्लास में, ग्लास और एप्पल वगैरह, है ना। तो एप्पल में कुछ हमने और अलग से यूज़ किया था, जैसे वायर वगैरह आपको बनाना है। ऐसे मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा रोप जैसा कुछ ऐसा हो, बहुत वियर्ड जैसा कुछ, है ना। अब ये तो सिर्फ वायर है। अब मैं चाहता हूँ इसमें वॉल्यूम आ जाए। वॉल्यूम मतलब इसका जो कोई रेडियस होगा ना, कुछ कितना मोटाई हो, तो उस तरीके का हम यहाँ से अब ड्रॉ करेंगे। ये जो सर्कल है ना, सर्कल लो और ड्रैग करो। अब शिफ्ट होल्ड करना है, सेलेक्शन लेना है। पहले हमारा जो कंपोनेंट होगा, उसके बाद फिर ये पाथ को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे एक्सट्रूड का ऑप्शन है। इस ऑप्शन में जब डिफ़ॉल्ट आप देखेंगे ना, तो इस तरीके का कुछ रहेगा। अभी इधर का क्या है आप उतना दिमाग में मत डालिए, सिर्फ ये डालिए कि जो हमारा कम ये पाथ है ना, उस पर ये कंपोनेंट, इसको कंपोनेंट बोलते हैं, तो ये कंपोनेंट इस पाथ पे होना चाहिए। तो ऐसा लॉजिक वाइज देखेंगे आप, मतलब एक बेस अपन सोचे, कॉन्सेप्ट समझे, तो ये इधर का ऐसा ऑन होना चाहिए, बाकी सब कुछ डिफ़ॉल्ट रहने देना। अभी जैसे ही आप अप्लाई करेंगे, ये देखो इस पर ना इस तरीके का एक सरफेस क्रिएट हो गया। अभी पाथ पे जो भी हमने ये सरफेस क्रिएट किया है, इसका लिंक अभी इसी से है। अगर आप इसको एडिट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर मैं इस को स्केल करता हूँ, देखो ये बड़ा छोटा ऐसा होगा। या फिर हर एक कर्व में, हर एक कर्व में ऑप्शन होता है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कन्वर्ट वर्टेक्स। तो जैसे ही आप कन्वर्ट वर्टेक्स करेंगे, तो ये एक सी वी, कन्वर्ट वर्टेक्स का शॉर्टकट है, सी वी आपको मिलेगा। आप इसको मूव करेंगे, देखिए इधर भी वो रिएक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से करके आर प्रेस करके अगर मैं ऐसा स्ट्रेट कर देता हूँ, इसको भी स्ट्रेट कर देता हूँ, और ये टॉप वाले को भी स्ट्रेट कर देते हैं। ऐसे ऊपर से खींच के नीचे कर देंगे तो वो स्क्वायर जैसा हो जाएगा। अभी देखो ये वो शेप भी कन्वर्ट हो गया है, ठीक। एक ऑप्शन और हमने देखा था, प्लेनर। प्लेनर क्या करता है, किसी भी वायर पे, मतलब जो भी आपका नब्स का बना हुआ ऑब्जेक्ट है, बस उसको ये ध्यान में रखना है कि वो ब्रेक ना हो, कटा हुआ ना हो। उसको आप सेलेक्ट करके जैसे ही सरफेस में जाके प्लेनर अप्लाई करेंगे, तो वो क्या करेगा, उस एरिया को फिल कर देगा इस तरीके से। अब दो तरीके का यहाँ पे लुक एंड फील अपने को व्यू पोर्ट पे दिखता है, कि एक ब्लैक और एक ग्रे। ब्लैक का मतलब अपोजिट साइड है, वो वहाँ पे टेक्सचर प्रॉपर रिएक्ट नहीं करेगा। जैसे कपड़े का रॉन्ग एंड राइट साइड होता है, उसी तरीके से ब्लैक मतलब वो अंदर का एरिया है, तो वो हमेशा अंदर ही होना चाहिए। तो आपको ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, सरफेस पे जाना है, रिवर्स डायरेक्शन करना है, ठीक। तो वो क्या होगा, अपने सही पोजीशन पे आ जाएगा। अब कहाँ पे किस तरीके की ज़रूरत है, आप उसको देख के उस हिसाब से ले सकते हैं। तो ये हमारा कुछ पिछला क्लास का था जो हमने अभी रिवीजन किया। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो ये ड्रॉ टूल है, ये भी कर्व ही ड्रॉ करता है। आप जिस तरीके का चाहें यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। जो भी आप नेम ओम सिग्नेचर वगैरह ऐसा कुछ बनाना चाहते तो आप बना सकते हैं। उसके आगे आता है कर्व, आर्क टूल। तो ये किस तरीके से काम करता है, शिफ्ट होल्ड करके राइट क्लिक करेंगे, टॉप व्यू पे जाते हैं। अब आप फर्स्ट ऐसा क्लिक करेंगे, एक बार और क्लिक करना है, सेकेंड, जब थर्ड में आप क्लिक करेंगे ना, तो ये क्रिएट होना स्टार्ट होगा। अब आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे सेंटीमीटर में आपको रेडियस भी मिलेगा। जैसे कभी कुछ मैकेनिकल आपको बनाना है, तो आप यहाँ से बना सकते हैं ऐसा। अब इसको बना के करना क्या है, मान लो मैंने ऐसा बना लिया। अब इसको क्या करें, तो एक टूल हमने देखा था लॉफ्ट। तो इसको मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पर कवर डाल सकते हैं। कवर मतलब प्लेनर लगा सकते हैं। यहाँ सरफेस में सबसे ऊपर लॉफ्ट का ऑप्शन है, तो जैसे ही आप लॉफ्ट करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से वो सरफेस क्रिएट कर देगा। बस इतना लॉजिक रखिए कि वायर आपको सरिया है आपका, और जो सरफेस है वो कंक्रीट है।
तो जिस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बनाना है बनाइए, उसके ऊपर आप ऑप्शन है हमारे पास, लॉफ्ट है, प्लेनर है, एक्सट्रूड है, इन सारे ऑप्शन का यूज़ करके हम क्या करते हैं, उस पर सरफेस अप्लाई करते हैं। अभी कुछ और ऑप्शन है, जैसे ये मेरे पास दो कर्व है और मैं चाहता हूँ इनको कनेक्ट करना। अगर एग्जाम्पल के लिए अलग अलग हमने ड्रॉ कर दिया, हमको नहीं पता था, कुछ ऐसा हो गया, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से उसको अटैच कर सकते हैं। तो जैसे ही आप अटैच करोगे, देखो ये एक अलग से आ गया, इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप ये सारा ऑप्शन अंदर भी मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपको ओरिजिनल नहीं चाहिए तो आप यहाँ से हटा सकते हैं, चेक और कर दें। तो ये आपके पास आ गया अलग से। इसी तरीके से और भी ऑप्शन है, जैसे आपको नोट सेट करना, नोट मतलब ये जो पॉइंट्स है ना, हमारे पास कितना सीवी है पहले देखते हैं, ये इतना सीवी है। अगर इस सीवी को हम और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हो, पर उसको ऐड करने के लिए अब दूसरा ऑप्शन क्या है, एडिट करना है हमको ना, तो एडिट पॉइंट के अंदर जाना पड़ेगा और आपको दो पॉइंट ऐसे सेलेक्ट करना, उसके अंदर आपको जो भी वैल्यू चाहिए जितना भी आप इंसर्ट कर दीजिए। अब एडिट पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, आपको कन्वर्ट वर्टेक्स में जाना पड़ेगा सीवी में, तो यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा पॉइंट। तो पॉइंट अपने को हेल्प करते हैं किसी भी शेप को अच्छे से बनाने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए। इसके बाद आते हैं, ये ग्रो करने के लिए है। अगर जैसे आपने इतना कर्व बनाया, आपको चाहते हैं कि आप थोड़ा सा और ग्रो कर लें, उसको बढ़ा लें, तो आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ऑटोमेटिक वो देखो इतना बढ़ता जाएगा। अभी डबल क्लिक करके आप उसका डिस्टेंस और बढ़ा सकते हैं। ये कर्व को एक्सट्रूड कर रहा है। जी प्रेस करेंगे, रिपीट कमांड होता है, जी जो भी कमांड आपने पिछला दिया हुआ है उसको आप जी प्रेस करके रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं इधर, ये क्या है, पैरेलल। पैरेलल मतलब आपने एक लाइन बनाया है, अब चाहते हैं वो एकदम पैरेलल लाइन बनता जाए, तो वो हम क्या कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके इस पैरेलल का ऑप्शन क्लिक करेंगे, देखो एकदम बराबर। इसका डिस्टेंस आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, जो भी डिस्टेंस है, तो वो पैरेलल आपका लाइन क्रिएट करते जाएगा इस तरीके से। फिर आप उसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जो भी आपको करना हो आप कर सकते हैं। इससे क्या हो गया, डिस्टेंस एकदम एक्चुअल है। जैसे अगर स्टेयर बनाना है एग्जांपल के लिए, पहले इसको हटा देते हैं, न्यू सीन कर रहा हूँ मैं, डोंट सेव। फोल्डर स्ट्रक्चर मैंने बताया था, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। जो भी फाइल आप लोग सेव करेंगे, आपके डिस्क में पहला माया के एक फ़ोल्डर बनाइए, उसके अंदर मॉडलिंग का फ़ोल्डर बनाएंगे, उसमें नब्स का फ़ोल्डर बना लीजिए या सरफेस मॉडलिंग का फ़ोल्डर बना लीजिए। उसके अंदर क्लास वाइज आप सारा कुछ रखेंगे। तो फ़ोल्डर कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको जाना है प्रोजेक्ट विंडो के अंदर, यहाँ पे आप जाएंगे, एक टैब अपीयर होगा, यहाँ पे हमको न्यू करना है, आपका नाम डालिए, जैसे आज हमारा है क्लास, कितना है रजत आज, 4 है ना, हाँ 4। अब यहाँ से आपको लोकेशन देना है कि किस लोकेशन में रखना है हमको। अब कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम 3D पे काम करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमको एक साथ करनी होती है, जैसे इमेज लेके आते हैं, कुछ वीडियो, अगर मैं एनिमेशन कर रहा हूँ तो मेरे को साउंड भी चाहिए और कुछ रिफरेंस वीडियो भी चाहिए, अगर लिप सिंक कर रहे हैं तो। अगर हम मॉडलिंग कर रहे हैं तो फिर कुछ रिफरेंस लेके आए हम कि ऐसा कुछ बनाना है, तो वो इमेज आ गया। मतलब बहुत सारा डेटा होता है जो हम R&D करते समय कलेक्ट करते हैं। अब उसको किसी दूसरे जगह पे रखेंगे तो हम अपना फाइल अगर लेके जाते हैं सिर्फ, तो वो दूसरे मशीन पे वो तो इमेज है नहीं, तो वो मिसिंग आएगा। तो एक तो ये तरीका है कि आप यहाँ पे देखो, जो भी जितने भी टैब आपको दिख रहा है ना, सब पे एक एक फोल्डर क्रिएट होने वाला है। तो अभी मैं इसको डेस्कटॉप पे रखता हूँ।
तो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका फोल्डर कौन सा है जिसमें वो प्रोजेक्ट सेट करना है। तो यहाँ से आप फोल्डर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सेलेक्ट, और यहाँ से जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, अब आइए आप डेस्कटॉप पे जहाँ पे हमने फोल्डर क्रिएट किया है, तो यहाँ पे क्लास 4 के अंदर जाएंगे ना, तो ये हमने जो नाम दिया था, अब ये सारा फोल्डर बन के आ गया। तो जो भी आप रेफरेंस या फिर जो भी रेंडर करते हैं वो इमेज के अंदर ऑलरेडी चला जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने जो क्रिएट किया, अगर ऐसा कुछ मैंने क्रिएट किया, अब मैं इसको रेंडर करने जा रहा हूँ, तो ये मैंने रेंडर कर दिया। अब ये रेंडर इमेज आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। दूसरा, ये डिफ़ॉल्ट अगर आपका प्रोजेक्ट अच्छे से मैनेज है, बना हुआ है, तो यहाँ पे टेम्प का एक फ़ोल्डर आएगा, इसके अंदर वो इमेज ऑलरेडी आ गया, आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि हम और आप सीक्वेंस रेंडर ही निकालते हैं 3D में, तो बहुत सारी इमेज होंगी, 1 सेकेंड में 24 फ्रेम होता है, तो अगर मान लो आप 50 सेकेंड का भी अगर कुछ निकाल रहे हैं या फिर 1 मिनट का, तो बहुत सारे फ्रेम हो गए। अब वो कहीं किसी दूसरे ड्राइव पे आप रखोगे, वो बहुत आगे चल के ना बहुत ज़्यादा पजल हो जाता है, आपको खुद नहीं पता चलेगा कहाँ पे क्या रखा हुआ है। तो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर हम रखते हैं सारा। जैसे इमेज में हमारा सारा रेंडर डेटा आ गया, उसके बाद अगर सीन जो है, सीन नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर हमको फाइल हमेशा सेव करना है। ये सीन के अंदर हमारा, सीन्स के अंदर फाइल रहेगा। तो जब भी आप यहाँ से जैसे फोल्डर स्ट्रक्चर आपने प्रॉपर कर दिया है और Ctrl+S प्रेस करेंगे, तो देखिए आपका डिफ़ॉल्ट उसी सीन के अंदर, सीन्स के अंदर ही चला गया। अब यहाँ से आप जो भी आपको नाम देना है, आप यहाँ पे V01 वर्जन 1, हमेशा बहुत सारी फाइल सेव करिए। जब भी आप सेव कर रहे हैं, उसके लिए एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ है, सेव के अंदर जाएंगे ना, प्रॉपर्टी में, जहाँ पे भी आप ऐसा बॉक्स देख रहे हैं ना इस तरीके का, उसके अंदर हर एक टूल का प्रॉपर्टी है। तो इसके अंदर जाना है हमको, यहाँ पे मैंने ऑन करके रखा है, डिफ़ॉल्ट ये ऐसा कुछ रहेगा। तो ये इंक्रीमेंटल सेव जो है ना, इसको ऑटो सेव भी कह सकते हो आप, और ये लिमिट आप बढ़ा के रखिए, तो वो ऑटोमेटिक वो सेव करते रहेगा। कुछ कुछ समय पे जैसे लगेगा कुछ चेंजेस हो गया, वो सेव करते रहेगा। तो कभी क्रैश हो गया आपका फाइल, अभी छोटा मोटा फाइल तो चलता है, पर बड़ा फाइल जब आप बना रहे होते हैं, बड़े बड़े, मतलब जैसे स्टूडियो में जाओगे आप, वहाँ तो मतलब अगर फाइल गया, तो इसका मतलब आप फिर आधे घंटे पीछे आ गए। काम उतना ही है और ख़त्म आप ही को करना है, और उसी समय पे करना है, या फिर आप रुक के करेंगे। तो हमेशा ये सेफ्टी के हिसाब से ऑन करके रहना चाहिए, और हमेशा ऑन रखो, ताकि जो बैकअप रहे, ऐसा ना रहे कि एकदम हमारा फाइल ही पूरा चला जाए। एक दूसरा ऑप्शन है, अब इसमें बचा अपना सोर्स इमेज, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें आपका टेक्सचर जो भी रहेगा, आप यहाँ पे रखेंगे सोर्स इमेज के अंदर। और इसी तरीके से कैश है, जैसे कैश मतलब जैसे कुछ आपने डायनेमिक बनाया, वो बार बार डायनेमिक को हम बार बार ऐसे व्यू पोर्ट पे नहीं चलाते, वो बहुत हैवी होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स रहते हैं, या फिर कुछ सिमुलेशन का है, क्लॉथ का है, तो उसके लिए हम कैश निकालते हैं कैसे। तो वो एक डिफ़ॉल्ट मेमोरी फाइल बना लेता है, जैसे आपके फ़ोन्स वगैरह में भी रहता है। उसके बाद क्लिप कुछ आप यूज़ कर रहे हो, डेटा आपको लगता है कि ये कुछ डेटा टाइप का कुछ हमारे पास है, तो वो उस पर रख सकते हैं। इमेज मैंने बताया, मूवीज़ में आप जो रेफरेंस लेते हैं एनिमेशन के लिए, वो सब रख सकते हैं। रेंडर डेटा में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, जो भी आपने रेंडर किया, आपको लगता है कि टाइम से हटा के मेरे को रेंडर डेटा में रख लेना चाहिए, तो आप यहाँ रख सकते हैं। स्क्रिप्ट में कुछ पाइथन वगैरह स्क्रिप्ट आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको रखिए। तो ये सब प्रॉपर स्ट्रक्चर बना हुआ है, इस स्ट्रक्चर से काम करेंगे। तो अब होता क्या है कि अब इस फोल्डर को ही आप मूव करेंगे, जहाँ पे भी लेके जा रहे हैं, मान लीजिए इस मशीन से आप दूसरे मशीन पे लेके जा रहे हैं, या फिर मतलब आपको दूसरे मशीन पे चाहिए, तो ये फोल्डर शिफ्ट करिए। तो इस फोल्डर को शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे भी आप सब कुछ प्रॉपर ले पाएंगे। पर ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आ जाएगा। अगर आपको चाहिए कि मैं जो मेरा रेफरेंस इमेज है, या फिर जो भी मैंने सेटअप किया था, एकदम एग्जैक्ट आ जाए, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा, यहाँ से जाएंगे, यहाँ से सेट प्रोजेक्ट जब करेंगे ना, तो हमको वो फोल्डर सेट करना है। ये हमने डेस्कटॉप पे बनाया ना, इसको सेट कर दो आप, ये। अब जब आप ओपन करोगे तो डायरेक्ट वो सीन में ही जाएगा, देखो सीन के अंदर ही चला गया ना। तो डायरेक्ट आप यहाँ से ओपन करेंगे, तो जैसा आपका व्यू पोर्ट आपने सेव किया था, सब कुछ सेम वैसा ही आ जाएगा। और एक तरीका और है कि अगर मान लो आप को यहाँ से, अभी सर्वर पे तो ठीक है, चलो यहाँ से वहाँ पेन ड्राइव में कर दिया, आप चाहते हो कि नहीं इसको थोड़ा सा कुछ और अच्छे तरीके से बाइंड वाइंड करके ले जाए, तो यहाँ पे आर्चिव का ऑप्शन है एक, ये
तो ये डिफ़ॉल्ट ही क्या करता है ना, जो जो इम्पोर्टेंट होगा, जैसे मैं अगर इस सीन को अचीव करता हूँ तो ये आपके जो स्ट्रक्चर होगा वहीं पे कहीं पे जाएगा। ये देखो, अब इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें डेटा मिलेगा इसको, तो वो उसको क्या करेगा, कलेक्ट करके रख लेगा। जैसे सोर्स इमेज रहेगा, सीन्स रहेगा, अगर हमने कुछ क्लिप वगैरह किसी फोल्डर में रखा है तो वो ये सारा कलेक्ट करके वो डेटा रख लेगा। आप इसको कहीं पे मूव कर सकते हैं, किसी को सेंड करना है तो ये एक अच्छा तरीका है। अभी फिर से न्यू सीन कर रहा हूँ मैं, आ जाते हैं इधर। तो लॉजिक वाइज ऐसा देखें तो ये कर्व है, यहाँ से यहाँ तक कर्व है, और ये कर्व को एडिट करने के लिए अपने पास कुछ टूल्स हैं। इसी तरीके से ये सरफेस है, और ये सरफेस को एडिट करने के लिए कुछ टूल्स हैं। बुलियन आप लोग को पता ही होगा, बुलियन क्या होता है, एक किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करना है एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो इधर आते हैं हम। अभी हमने लॉफ्ट देख लिया, प्लेनर देख लिया, रिवॉल्व देख लिया, एक्सट्रूड देख लिया। अब इनका यूज़ करके कुछ और बनाते हैं। तो क्या बनाएं, ऐसा कुछ जो आप लोग को एकदम बहुत बेसिक बताइए, कुछ ऐसा बनाएं। जैसे मैं अभी, हम लोग घड़ी बना रहे थे ना रजत, देखते हैं वो कहाँ गया। डजंट, क्लीन हो गया। चलो फटाफट, मैं अभी रिवीजन भी हो जाएगा। तो ये लिया मैंने सर्कल। अब इस सर्कल में जितना भी सीवी है इसको इंक्रीज़ करना है, क्योंकि थोड़ा सा आपको देख रहा होगा ना, ये थोड़ा डेंट जैसा दिख रहा है। तो ये स्मूथ करने के लिए, अब ये है कर्व, तो कर्व को स्मूथ करना है तो लॉजिक वाइज हमको कहाँ जाना पड़ेगा, कर्व के अंदर। तो नीचे है रिबिल्ड का, तो ये रिबिल्ड कर देते हैं। अभी थोड़ा स्मूथ हो गया होगा, और अब भी स्मूथ आप कर सकते हैं। अब फ्रंट व्यू पे आइए, यहाँ पे ऑल्ट बी से आप व्यू पोर्ट चेंज कर सकते हैं। तो ऑल्ट और बी प्रेस करेंगे तो ये बार बार स्विच होता है। तो ये डिफ़ॉल्ट बहुत अच्छा है, आँख में नहीं लगता है। फिर भी अगर आपको लगता है, जैसे डायनेमिक का हम काम करते हैं तो ब्लैक करके रखते हैं ताकि पार्टिकल प्रॉपर विजिबल हो। तो अभी मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, डब्लू प्रेस किया मैंने, इसको ऊपर किया। हम जो वॉच बनाने जा रहे हैं ना, वो गांधी जी का वॉच रहता है, जैसे इधर कमर पे हाँ, पेंडुलम वॉच रहता है जो, वो उस तरीके का कुछ बनाने जा रहे हैं। आप अच्छा सा रेफरेंस लेके भी बना सकते हैं। फिर से इसको कॉपी करना है, कंट्रोल डी। अब पर्सपेक्टिव से देखो या तो टॉप से देखो। अभी टॉप से एक के ऊपर एक है तो बैक वाला नहीं दिखेगा। यहाँ से स्केल करेंगे ऐसा कुछ, और फिर से कंट्रोल डी करता हूँ, आर प्रेस करके इसको और स्केल कर देता हूँ। सेंटर में कर दिया मैंने। सेंटर में क्यों किया, कि मैं चाहता हूँ ये ऐसा कुछ ट्रायंगल शेप यहाँ पे ऐसा कुछ क्रिएट हो। फिर से कंट्रोल डी, आर, थोड़ा सा और कंट्रोल डी, डब्लू। अभी यहाँ फ्रंट से, अब ये जो बनाने जा रहा हूँ मैं, होल्डर है। होल्ड मतलब जो कांच को होल्ड करेगा, ग्लास के कांच को, तो वहाँ पे ऐसा स्टेयर जैसा कुछ रहता है, वो बनाना है हमको। तो मैंने थोड़ा सा डेप्थ सेट किया, कंट्रोल डी, आर, कंट्रोल डी, डब्लू। अब ये नीचे लेके जाते हैं फ्रंट, यहाँ से आपको पता चलेगा एग्जैक्ट कितना नीचे जाना है। अब जो टूल हम यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है लॉफ्ट। तो लॉफ्ट करता क्या है, आप ऐसे ड्रैग करके भी सारा सेलेक्ट करके अप्लाई करोगे तो भी लॉफ्ट करेगा, पर वो अपने हिसाब से कर देगा। मतलब ये वैसे ही हो गया कि कुछ भी वो जैसा उसको लगेगा। ये प्रॉपर वे में अगर आपको करना है तो 1 बाई 1 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे कि किस तरीके से उसको ओवरलैप करना है उस वायर को, मतलब कर्व को। तो अभी ये इस तरीके से हो गया, ये भी कुछ नकली जैसा हो गया। तो ऐसा नहीं चाहिए हमको। हमको क्या चाहिए, थोड़ा सा वो शेप प्रॉपर डिफाइन हो। तो दो सेलेक्ट करना है, लॉफ्ट, रिवर्स डायरेक्शन। अभी देखो बार बार रिवर्स डायरेक्शन करना पड़ रहा, तो यहाँ पे मैं एक शॉर्टकट बनाया मैंने, वो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, आप जो आपको लगे। तो यहाँ से न्यू सेल्फ करेंगे, इसको सेल्फ बोलते हैं। इसमें आप जो भी नाम डालेंगे,
ये जैसे मैंने राजेश डाला, इसको ओके करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। अब जो टूल आपको बार बार यूज़ करना है उसके लिए शॉर्टकट यहाँ पे बना कर रख लो। जैसे सेंटर पाइवर्ड हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कंट्रोल और शिफ्ट होल्ड करना है और क्लिक करना है, यहाँ पे सेंटर पाइवर्ड आ जाएगा, तो आपको अंदर नहीं जाना है। अब हम बार बार रिवर्स डायरेक्शन कर रहे हैं तो रिवर्स डायरेक्शन यहाँ आ गया। ठीक, तो जो भी टूल आपको ऐसा लगता है कि बार बार अंदर जाना पड़ रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्टकट बना के रखेंगे। अब फिर से क्या करना है, कर्व को सिलेक्ट करो। अगर ये सेलेक्ट ना करने दे तो ये सरफेस इसका नाम है, तो सरफेस को ऑफ करेंगे तो आपको कर्व डायरेक्ट मिल जाएगा। फिर शिफ्ट होल्ड, सेलेक्ट, फिर से लॉफ्ट करेंगे तो अब यहाँ पे आपको स्मूथ एज मिल जाएगा ऐसा। और डायरेक्ट आप अगर लॉफ्ट करोगे तो वो एकदम ऐसा कर्व नहीं बनेगा, एकदम स्मूथ बन जाएगा। अभी ये थोड़ा हार्ड एज दिख रहा होगा आपको। फिर से नेक्स्ट, सरफेस लॉफ्ट, अब बार बार लॉफ्ट कर रहे हैं तो लॉफ्ट को भी इधर रख लेते हैं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा शिफ्ट, तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है और ये फिर से लॉफ्ट, जी रिपीट कमांड, जी, तो यहाँ पे कांच होल्ड होने वाला है। अब ये आपका सीधे नीचे आ जाएगा, जिसके अंदर हम टाइम वगैरह जो डिजिट वगैरह रहेगा वो सब लिखेंगे। अब पैक करना है तो पैक करने के लिए जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हमारे पास प्लेनर का ऑप्शन है, ये प्लेनर कर देते हैं। अब यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन, सबसे बॉटम में आ जाते हैं, फ्रंट व्यू में आ रहा हूँ मैं, कंट्रोल डी। व्यू का जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ही जल्दी और अच्छा काम कर पाएंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है इस व्यू से जो दिख रहा है वो दूसरे व्यू में प्रॉपर हो। लॉफ्ट, रिवर्स। आपने ये वॉच बनाया था रजत? अच्छा, आप वीएफएक्स वाले टीम में हो कि इसमें? आज अपना मीटिंग है 11 बजे ना? हाँ ऐसे ही चलता है रजत, स्टूडियो में भी ना इसी तरीके से चलता है। वो वो देखने के बाद पता चलता है कि अब इसमें क्या अपडेट करना है। और जो लोग करेक्शन देते हैं ना, वो उनका दिमाग बहुत फंसा हुआ रहता है। सॉरी, प्लेनर अप्लाई करना है, तो ये अभी फिल हो गया। तो ये हमारा पैक हो गया। अब हम बनाने जा रहे हैं चेन। तो चेन बनाने के लिए हमको फिर से यहाँ पे कर्व लेना है। अब इस कर्व को ऐसे ड्रैग किया हमने, सीवी में जाएंगे, इनको पकड़ो, आर प्रेस करो, स्केल, और इधर से फिर से स्केल। अभी जो ऊपर के तीन है ना, इनको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करना है। जैसे इसको मैं अगर इधर की तरफ रोटेट कर रहा हूँ तो ये तीन बॉटम वाले इधर की तरफ होंगे। आप और भी दूसरे तरीके से अगर आपको लगे ये चैन बनाना तो बना सकते हैं, तरीका यही रहेगा। टूल्स यही यूज़ करेंगे हम। अभी जाएंगे एक्सट्रूड पे, तो ये एक्सट्रूड किया मैंने, इसको कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल डी डब्लू, सेंटर पाइवर्ड, इधर इसको मूव करते हैं। तो अभी मेरे को देख के ही लग रहा है कि ये गैप ज़्यादा है, क्योंकि जब हम कॉपी करके ऐसे रखेंगे ना तो ये भैंस वाला बन जाएगा, तो ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, अपने को चाहिए क्या, प्रॉपर थोड़ा क्लासिक जैसा लुक रहे उसका। तो ये देखना ना कि इसके अंदर ये इतना जो ये डिस्टेंस है ना, ये डबल इसके बीच में रहना चाहिए, आसपास कुछ होना चाहिए। कंट्रोल डी डब्लू, सेंटर पाइवर्ड, इधर शिफ्ट कर लेते हैं, कंट्रोल डी डब्लू, इसको ऊपर की तरफ, कंट्रोल डी डब्लू, कंट्रोल डी डब्लू। अभी एक बार चेक करते हैं कि जो हम बना रहे हैं क्या सही बन रहा है। तो अभी ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब इसको कॉपी करके आप इसको डायरेक्ट स्केल कर सकते हो, पर स्केल करने के लिए अभी जैसे मैं स्केल करूँगा ना तो सब ये अपने अपने जगह पे स्केल हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि जब ये स्केल हो तो प्रोपोर्शनली हो, सबका सेंटर पाइवर्ड एक जगह हो। उसके लिए आपको जी करना, कंट्रोल जी करना पड़ेगा,
ये क्या होता है, ग्रुप। देखो आप यहाँ से पकड़ के भी राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, कंट्रोल जी जैसे ही करेंगे ना तो ये ग्रुप में आ गया। ग्रुप का मतलब ये नहीं होता कि वो सब कंबाइंड हो गया, इसमें कंबाइंड का भी एक ऑप्शन है, तो वो सब एक हो जाता है, पर वो फेस वाइज आप अलग अलग पकड़ सकते हो। ग्रुप का काम क्या है कि आपको वो ये भी राइट्स देता है कि आप सबको एक साथ पकड़ सको और एडिट कर सको, और आप इंडिविजुअल भी ऐसा सेलेक्ट कर सकते हो। एक ऑब्जेक्ट को पकड़ना है, अप एरो प्रेस करना है कीबोर्ड में, तो वो क्या करेगा, ग्रुप को पकड़ लेगा।